देवहूति ने भगवान को श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। निर्वण्णा नितराम तेषाम नशन इंद्रिय तृष्णात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। कहते हैं कि महाराज इन इंद्रियों को तृप्त करते करते सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इन इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में व्यक्ति नित्य निरंतर संसार कूप में डूबता हुआ चला जा रहा है। निर्वण्णा नितराम तेषाम नशन इंद्रिय तृष्णात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। अंधकार के कुएं में गिरता जा रहा है मनुष्य। इसलिए आप मुझे बताइए कि ये जो जड़ और चेतन का भेद क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, इसका भेद बताइए। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि विषय बहुत लंबा आज खींचना है, अभी तीसरे स्कंद में है। यहां पर कपिलदेव जी महाराज ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि मां योग आध्यात्म का पुंसाम मतो निश्रेयसा, इसमें अत्यंतो प्रतर्यस्य दुःखस्य च सुखस्य च। योग सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा कारण क्या है व्यक्ति के पतन का, और उसका कारण बताते हैं चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मत। बंधन का और मुक्ति का साधन क्या है, तो कहते हैं गुणेषु शक्तम बंधाय। किसी भी वस्तु की, विषय की विशेषताओं को अगर तुम देखोगे, गुणों में अगर तुम जाओगे, तो गुणों में आसक्ति होना ही बंधन का कारण है। गुणेषु शक्तम बंधाय और मुक्तये चात्मनोमतम। और मुक्ति का साधन क्या है, कहते हैं कि रतंबा पुंस्य मुक्तये। यदि इस इंद्रिय तृप्त जन्य संयोग से बचना चाहते हो तो भगवान में तुम प्रेम कर लो, और जो ही तुम्हारा भगवान में प्रेम हो जाएगा तो सांसारिक आसक्तियों के बंधन अपने आप टूट करके गिर जाएंगे। ये इसका साधन है। तो बोले परमात्मा में योग कैसे हो जाए। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। कहते हैं योग कैसे होगा, का योग का एक ही सीधा सा योग मानी परमात्मा से जुड़ जाना, कनेक्शन हो जाना। का परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं, तो कहते हैं उसका सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति। न युज्यमान या भक्ति भगवत खिलात्मनि। बोले ये भक्ति कैसे आए। कासो बिनु संते न कागु पाए, सो बिनु संते न कागु पाए, सो बिनु संते न कागु पाए, सो बिनु संते न कागु पाए। शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा। ओ भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादा स्वपवर्गे वर्तमनि, तज्जोषणादा स्वपवर्गे वर्तमनि, श्रद्धारतिर्भक्ति रनो प्रेमस्यति, श्रद्धारतिर्भक्ति रनो प्रेमस्यति। भक्ति कैसे आई, का सो बिन संत न काहू पाई। बगैर सत्संग के ये भक्ति नहीं आती है। इसके लिए क्या करें। कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करय कपट तजेगा। इसके बाद में योग का क्रम बताया है। योग किसे कहते हैं, तो कहते हैं शारीरिक एक्सरसाइज को केवल योग नहीं कहते हैं। योग के 8 लक्षण हैं।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधष्टो भंगानी योगा। ये योग है, अष्टांग योग। यम, यम किसे कहते हैं? यम नियम कहते हैं यार, नियम का पालन किया करो। यम और नियम ये दो चीजें हिंदू धर्म की आधार हैं, लेकिन ये मालूम ही नहीं यम कहते किसे। 5 चीजों को यम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मानी चोरी ना करना। चोरी करने का मतलब किसी का दूसरे का हक रखा हुआ है उसे मत लो। यम नियम आसन, यम, यम मानी क्या हुआ? अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मानी चोरी न करना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यही नहीं है कि शारीरिक संबंध ना हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मवद आचरति, ईश्वर की तरह तुम आचरण करो, ईश्वर की तरह तुम महान बनो। ईश्वर कहता है सारे प्राणी मेरे हैं, इसलिए सभी के दुख सुख की चिंता करो। इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह मानी अनावश्यक रूप से दूसरे की वस्तु को स्वीकार मत करो। दूसरे की वस्तु मत लो, दान ना लेना, इसका नाम है अपरिग्रह। अनुग्रह नहीं लेना, इसी का नाम है अपरिग्रह। और फिर नियम क्या है? नियम भी 5 हैं। यम आपको मैंने बता दिए, अब 5 नियम बता रहे हैं कपिल देव जी महाराज। पतंजलि सूत्र में भी है ये नियम। कौन कौन से हैं? शौच, शौच मानी पवित्रता, मनुष्य के शरीर की पवित्रता रहनी चाहिए। कैसी पवित्रता? का शारीरिक, बाहर से भी पवित्रता हो और अंदर से भी। गंगा जमुना खूब नहाया लेकिन गया ना मन का मैल। इसलिए केवल शरीर को ही मलमल करके मत धो, आत्मा को भी धो। शरीर को तुम साबुन से धो सकते हो, लेकिन आत्मा का स्नान कथा में ही होता है। कथा को आप कर्ण पुटे नरस्य, भगवान के अनावृत कर्ण कोहरों के माध्यम से कथा जब अंदर जाती है तो धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, ये आत्मा को साफ कर देती है। शौच मानी पवित्रता, दोनों प्रकार की पवित्रता, आंतरिक और बाह्य। और दोनों को सीधा सा एक साधन बताया गया है। दोनों को पवित्र करने का एक सीधा सा साधन हमारे पास में क्या? ओम अपवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। किसी भी स्थिति में हो और आपको शुद्ध होना है तो क्या साधन है? काया स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाहि अभ्यंतरः शुचि। बाह्य और आभ्यंतर दोनों की शुद्धि का उपाय है गोविंद का नाम लो।